Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. भाइयों बहनों अजीजों, हम आपको वेलकम करते हैं आज की शाम मेरे कल वेडनेसडे इवनिंग मिड वीक फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। आप जो हमारे साथ इस इबादत में शामिल हो, आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं और उसकी प्रेजेंस मांगते हैं और ज़्यादा अपने पास, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपनी गाड़ी में, जहाँ पर भी हैं आप अब उसकी प्रेजेंस को मांगें, उसकी प्रेजेंस को मांगें ताकि खुदावंद आपको छुए। और आज आप हमारे साथ वर्शिप करें, हमारे साथ मिलकर खुदा उनके कदमों में झुकें और एक प्रस्तिश का ताज अपने यीशु को पहनाएं, क्योंकि ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा है। अपनी वर्शिप का, अपनी सताइश का, अपनी आराधना का मुकुट उसको पहनाएंगे, उसके कदमों में आ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आते हैं, खुदावंद तेरी हुजूरी में झुकते हैं। इस वक्त खुदावंद हम अपने आप को, अपनी सारी फैमिलीज को तेरे लहू में छिपाते हुए, इस सारी जगह को तेरी हुजूरी में मांगते हुए, खुदावंद यहाँ पर तेरा अभिषेक, खुदावंद तेरा ताज़ा मसा, तेरी आग का मसा खुदावंद यहाँ पर मांग लेते हैं। और यही मसा, यही अनॉइंटिंग, यही अभिषेक खुदावंद लोगों को जहाँ जहाँ पर भी इस इबादत में कोई शामिल होता है, इस दुआ में, इस बंदगी में, खुदावंदा उनको सबके पास ये तेरी प्रेजेंस उन सब के पास हो, वो सब महसूस करें कि खुदावंद तेरी प्रेजेंस उनके पास है, उनके घर में है, उनकी गाड़ी में, उनके बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहां पर भी बैठकर कोई इस इबादत में खुदावंद शरीक होता है, उनके पास खुदावंद तेरी हुजूरी हो, तेरी प्रेजेंस हो, ताकि खुदावंद सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ तुझे ही सारी महिमा, सारा जलाल, सारी इज्जत दें खुदावंद, और सारी तारीफ और ताजीम तुझे मिले। सारी स्तुति आराधना तेरे लिए है खुदावंद यीशु। और आज हम सब शब्द, आज की शाम हम खुदावंद तेरी महिमा को देखें, तेरे जलाल को देखें, और इसी तौर पर हम खुदावंद उस ईमान में लिपटे रहें कि तू हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए, आज की शाम को मुबारक ठहराते हुए, तेरे मौजज़ों को मांगते हुए, हम ये शाम खुदावंद यीशु तेरे यीशु नाम में खुदावंद तेरे ही हाथों में देते हुए, बाकी मांदा सारी इबादत का हिस्सा हम होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, पाक रूह को वेलकम करते हैं, क्योंकि पाक रूह है जो हमारे साथ मिलकर दुआ भी करेगा, हमारे साथ मिलकर वर्शिप भी करे, यीशु की तारीफ करे, ताजीम करें और यीशु के नाम को ऊंचा करें। और ये सिर्फ खुदावंद पाक रूह तू हमारे साथ मिलकर कर सकता है, तू हमारी मदद कर सकता है कि खुदावंद यीशु को सारी महिमा मिले। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़ा खूबसूरत गीत है, एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पर सजाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सब मिलकर गाइएगा हमारे साथ। ये जो हमारी चर्च की ब्लू बुक्स हैं, इसमें गीत नंबर 7 है, एक ताज बना के प्रस्तिश का तेरे सर पर सजाते हैं, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। हालेलुया,
एक ताज बना के प्रस्तीश का तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का तेरे सर पे सजाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे नक्शे कदम पे शम्सो कमर, तेरी राह गुजर ये शामो सहर, तेरी राह गुजर ये शामो सहर। हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं। हम खुशियों के नए फूलों से तेरी राह सजाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का सब ताज यसु तेरे कदमों तले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब ताज यसु तेरे कदमों तले। सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले, सारी दुनिया में तेरा ही दीप जले। हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं। हम नगर नगर में आशाओं के दीप जलाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का तुझसे आबाद दिल के घराने हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझसे आबाद दिल के घराने हुए। तेरे वादों से रोशन ज़माने हुए। तेरे वादों से रोशन ज़माने हुए। हम कदम कदम पे रहमत के नए गीत सुनाते हैं। हम कदम कदम पे रहमत के नए गीत सुनाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तीश का तेरे सर पे सजाते हैं। एक ताज बना के
प्रस्तिश का तेरे सर पे सजाते हैं। नए नगमे भी, नई गजलें भी, नए नगमे भी, नई गजलें भी तेरे चरणों में लाते हैं। एक ताज बना के प्रस्तिश का, Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। सीसो हम जब आज शाम जमा हुए हैं तो आइए सब मिलकर खुदावन यीशु की कुदरत को मांगते हैं, उसकी हिकमत को मांगते हैं, क्योंकि हमारी हिकमत, हमारी कुदरत तो किसी काम की नहीं है, हम कुछ नहीं है। खुदावन यीशु यहाँ पर हो और वो अपनी हिकमत को जाहिर करे, वो अपनी कुदरत को जाहिर करे, अपनी शक्ति को, अपनी शिफा को वो जाहिर करे, अपने कामों को, कुदरत के कामों को वो जाहिर करे। आमीन। हमारे आंखों में खुदावन यीशु मसीह का चेहरा हो, वो चेहरा नहीं जो हम तस्वीरों में देखते हैं, वो चेहरा नहीं जो आम हमारे घरों में तस्वीरें लगी हैं, चर्चेज में तस्वीरें लगी हैं, वो चेहरा नहीं। वो चेहरा देखें जो रेवलेशन में, मुकाशफा की किताब में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, जो यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना जो है खुदावन यीशु मसीह का को देखकर उसको बयान करता है कि उसकी आंखें जो शोलाजन आंखें हैं, उसके मुंह से दोधारी तेज तलवार निकलती है, और वो उसके सफेद बाल और उसका चमकता हुआ जिस्म, उसने जो रोब पहना हुआ है, वो ऐसा महिमा से भरा हुआ, जलाल से भरी हुई सूरत खुदावंद यीशु मसीह की हमारी आंखों के सामने हो, ताकि वो अपनी कुदरत को जाहिर करे, अपने जलाल को जाहिर करे। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु की कुदरत दिखा, है रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा,
यीशु की कुदरत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ। आंखों में चेहरा मसीहा का हो, दिल पर भी पहरा मसीहा का हो। आंखों में चेहरा मसीहा का हो, दिल पर भी पहरा मसीहा का हो, दिल पर भी पहरा मसीहा का हो। सुन ले हमारी दुआ, ऐ रूहे पाक तू आ, सुन ले हमारी सदा, ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा, यीशु की कुदरत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ। तेरे लहू का प्याला मिले, जीवन को मेरे उजाला मिले। तेरे लहू का प्याला मिले, जीवन को मेरे उजाला मिले, जीवन को मेरे उजाला मिले। तू रोशनी करता, ऐ रूहे पाक तू आ, तू रोशनी करता, ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ। यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ, मेरे बदन की जरूरत है तू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। मेरे बदन की जरूरत है तू, कर दे मेरी आरज़ू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। यीशु से मुझको मिला, है रूहे पाक तू आ, यीशु से मुझको मिला, पाक तू आ। यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ। यीशु की कुदरत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ। यीशु की हिकमत दिखा, ऐ रूहे पाक तू आ, ऐ रूहे पाक तू आ।
मेरे बदन की जरूरत है तू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। जी हां अजीजों, हमारे बदन को यीशु की जरूरत है, पाक रूह की जरूरत है, ताकि और कोई स्पिरिट, और कोई बदरू, और कोई रूह जो बदरू है, वो हमारे जिस्म पर, हमारे बदन पर कब्जा ना करने पाए, हमें डीमनाइज ना करने पाए, हमें हलाक ना करने पाए, हमें परेशान ना करने पाए, हमारे जिस्म को क्लेम ना करने पाए। इसलिए हमारे बदन को पाक रूह की जरूरत है। हालेलुया। मेरे बदन की जरूरत है तू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। यीशु से मुझको मिला ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु से मुझको मिला ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की कुदरत दिखा ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा ऐ रूहे पाक तू आ, ऐ रूहे पाक तू आ। यस खुदावन तू आ, रूहे पाक तू आ, हमारे बदनों को घेर ले, हमें खुदावन, हमारे अंदर खुदावन तू ही तू हो। खुदावन मैं सब लोगों के लिए, अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए खुदा, दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, कलीसिया के लिए यही दुआ करता हूँ। खुदावन पाक रूह तू आ और हमारे बदनों को खुदावन यीशु तू अपने कब्जा में कर ले, हमारे बदनों में, हमारी बॉडीज में, हमारी घरों में, हमारी कलीसिया में, चर्च में, हर जगह पर खुदावन तेरा कब्जा हो। खुदावन पाक रूह तेरा कब्जा हो। खुदावन पाक रूह हम तुझे वेलकम करते हैं और आज के कलाम को नासिल कर जो कुछ भी सीखें खुदावन तू हमारी मदद करना, लोगों की मदद करना, उसको सीखने में, समझने में, सिखाने में मेरी मदद करना। खुदावन जाके हम खुदावन उन स्पिरिट्स के बारे में जान सकें जो हमारी बॉडी, हमारे बदन को खुदावंदा पोजेस करना मांगती है, हमें डिमोनाइज करना मांगती है, हमारी बॉडीज पर अपना हक जिताना मांगती हैं, या सोते में धोखे से और तरह तरह से खुदावन हमें अपनाना मांगती हैं। हम दुआ करते हैं आज खुदावन पाक रूह हमारी मदद करना और हमें छुड़ाना और आजाद करना, अपने लोगों को आजाद करना। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, हम आपको सबको वेलकम करते हैं आज की इस शाम को, जो हम सब खुदावन की हजूरी में जमा हुए हैं। आज शाम फिर से हम अपने उसी टॉपिक पर जाते हैं जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं 2 हफ्ते से। और वो टॉपिक क्या था, सबको अगर याद हो तो हम स्पिरिचुअल जो स्पाउसेस हैं, स्पिरिचुअल स्पाउस, या जो वो बदरू हैं, जो लोगों की धोखे से कोई बीवी बन जाती है, कोई हस्बैंड बन जाता है, और लोग उनकी वजह से परेशान भी होते हैं
और लोगों को पता भी नहीं कि उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, उनसे कैसे आजादी हासिल की जाए, क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ते। फिर हम जब नॉर्मली किसी की शादी होती है, ह्यूमनली इंसानी तौर पर जब किसी का निकाह होता है, शादी होती है एक लड़के की और मियाँ बीवी बनते हैं, तो वो अगर एक दूसरे से छुटकारा हासिल करना मांगते हैं तो वो कोर्ट्स में जाते हैं, डिवोर्स देते हैं और उनका छुटकारा हो जाता है, जो भी उसकी वजह बताई जाए, जो भी उनके रीजंस हो या कुछ भी हो। पर ये जो स्पिरिचुअल स्पाउसेस हैं, ये जो वो बदरुएं जो किसी की बीवी बन जाती है, किसी की हस्बैंड बन जाती है, उनसे पीछा छुड़ाना आम जिंदगी में मुश्किल है और नामुमकिन है एक्चुअली, अनलेस के उनको कैस्ट आउट किया जाए, उनको निकाला जाए, दुआ करके उनको रिनाउंस किया जाए, उनको रिफ्यूज किया जाए, उनकी मौजूदगी को उसको रिब्यूक करे, उसको डांटे, उसको अपने अंदर से भी उनको जाने की उनको हुक्म जारी करें खुदावंद यीशु के नाम में, क्योंकि आपका हुक्म थोड़ी मानेगी, वो यीशु का नाम जब साथ लगाएंगे तो फिर वो हुक्म मानेंगे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में बहुत सारी हमने बातें लास्ट वेडनेसडे को भी सीखी थी और उससे पिछले वेडनेसडे को भी, और लास्ट वेडनेसडे को हमने सीखा था कि ये स्पिरिचुअल स्पाउसेस जो हैं ये क्या क्या खराबियां आपकी जिंदगी में कर सकती हैं अगर कोई स्पिरिट वाइफ या स्पिरिट हस्बैंड किसी की जिंदगी में है। और मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं कि वो शादीशुदा जिंदगी में ही आती हैं, मगर वो शादीशुदा जिंदगी से पहले कंवारपन में भी लड़कियों के जिंदगी में, लड़कों की जिंदगी में वो स्पिरिट्स जो हैं वो हम पहले हमला करती हैं, फिर आस्ते आस्ते उनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उनके जज्बात को, उनके माइंड को, उनके इमोशंस को, और आस्ते आस्ते उनके ऊपर कब्जा कर लेती है और उनको पता भी नहीं होता, और उनकी फिर शादियां नहीं होने देती वो, और शादी हो भी जाए तो फिर आगे वो उनको बसने नहीं देती, उनकी दोनों में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े करा के रखती है। हमने बहुत सारी बातें लास्ट वेडनेसडे को सीखी थी, और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप पिछले वेडनेसडे का जो भी यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, दोनों आप उसको निकाल कर देख सकते हैं, उसको दोबारा सुन सकते हैं और आपको उससे बहुत फायदा होगा। या और किसी की और की जिंदगी में भी अगर ऐसी कोई बदरुएं काम कर रही हैं जो रात के अंधेरे में आकर उनके साथ सोती हैं, उनके साथ जिनाकारी करती हैं वो बदरुएं, और फिर उनकी जिंदगी उन्होंने दोबल कर रखी है, उनको जिंदगी में उनको परेशानियां डाल रखी हैं और किसी किस्म का कोई चैन, आराम और कोई सुकून उनकी जिंदगी में नहीं है, यहां तक कि फाइनेंशियली भी वो डाउन है और उनकी जॉब्स की भी परेशानियां हैं और तरह तरह से उनके कारोबार में परेशानियां हैं, क्योंकि वो बदरुएं हर जगह से आपको नाकाम करना चाहती हैं, आपको बर्बाद करना चाहती हैं, मगर वो आपका पीछा भी नहीं छोड़ना चाहती इंसानों का जब वो अपना आप उनके साथ क्लेम करती हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई बदरू, कोई स्पिरिट, कोई रूह जो है वो भी किसी इंसान से शादी कर सकती है और उसके साथ वो जो इंसानों में आपस में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं एक औरत और मर्द में या हस्बैंड और वाइफ में, तो क्या वो बदरूहें या वो रूहें भी सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी आदमी के साथ या किसी औरत के साथ रख सकती हैं? यह सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब है जी हां, रख सकती हैं वो, और रखती हैं, रखती आ रही हैं हजारों सालों से। हम अगर बाइबल में जाएं तो हम बाइबल में हमें मिलती है बड़ी अच्छी मिसाल पैदाइश की किताब में, और उसके 6 बाब में अगर हम जाते हैं, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब, तो उसमें हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 6 में नूह के जमाने की बात है। छठा बाब अगर हम
शुरू से पढ़ें तो लिखा है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब जब आदम के बनाने और आदम और हवा के बनाने और उसके बाद से आदम और हवा के गुनाह के बाद जब बाग अदन से उनको निकाल दिया गया तो वो मल्टीप्लाई होते गए, बहुत सी बेटे बेटियां पैदा हुई और आगे वो जनरेशन्स चलती गई, मल्टीप्लाई हुई। पर जमीन पर लिखा है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, ये उस टाइम की बात है, बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां पैदा हुई, उनके बेटियां पैदा हुई। किसकी? आदमियों की जब बेटियां पैदा हुई। यहां पे आप थोड़ा सा फर्क देखिएगा, इस स्क्रिप्चर के वजह से बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट भी है, इसमें तजाद है और बहुत से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और ओपिनियंस हैं जो कि लोग इस स्क्रिप्चर के बारे में रखते हैं, मगर इसको कोई समझना मुश्किल बात नहीं है। लोगों के और डिफरेंट व्यूज हैं इसके बारे में, मगर मैं आपको समझाता हूं जो मैं समझता हूं। मैंने अपने उस्तादों से भी सीखा जो रूहानी तौर पर डीपली इन बातों की स्टडी करते हैं और स्पेशली जो इन बातों का नॉलेज रखते हैं कि किस तरीके से इब्लीसी कुव्वतें भी काम करती हैं और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में, एक्चुअल डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में ये बातों का भी जानना और सीखना जरूरी है। सब लोग, सब पास्टर्स, सब इवेंजलिस्ट या कोई सब लोग ऐसे नहीं है जिनकी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री हो या जिनकी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए कॉल हो या उसको वो प्रैक्टिस करते हो। ये सिर्फ उनको लिए है जिनकी कॉल है, जिनको जो उसको प्रैक्टिस करते हैं। और आई बिलीव कि अगर जो खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनकी सबकी मिनिस्ट्री में डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि खुदावन यीशु मसीह की आप अगर तालीम को देखें, उनकी प्रैक्टिस को देखें, उनकी बुनियादी को देखें और जो खुदावन यीशु मसीह करते थे उसमें खुदावन यीशु मसीह के जो पैगाम है, जो कलाम है, जो कुछ वो सिखाते थे, जैसे पहाड़ी वाज है और जो बातें वो सिखाते थे, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री थी, जो कि खुदा की कुदरत, उसकी हिकमत जो काम करती थी, उसमें ये दो सबसे बड़े काम थे। बाकी मौजज़ों के साथ साथ सबसे बड़े दो काम थे कि बीमारों को शिफा देनी और बदरूएं निकालनी। ये दो काम खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में हाईलाइट थे। बाकी मौजज़ों के साथ साथ जो और मौजज़े भी खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में होते थे कि बीमारों को शिफा और बदरूहों को निकालना। ये दो किस्म की मिनिस्ट्री खुदा यीशु मसीह की हाईलाइटेड मिनिस्ट्री थी। और लोग अगर जो यीशु को फॉलो करते हैं, उनको चाहिए कि ये मिनिस्ट्री जो है खुदावन से मांगे कि वो खुदावन उनको ये कुव्वत दे, इख्तियार दे, समझ दे, ताकि क्योंकि इब्लीस जो है वो जुल्म कर रहा है। अगर मेरी पैदाइश की किताब में आज आते हैं, मैं एक दो बातें आपको समझा दूं कि जैसे अमाल की किताब में उसके 10 बाब में, अमाल 10 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स उसके चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 की अगर हम 37 आयत पढ़ें तो लिखा है, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। लूका इस बात को लिखता है कि तुम जानते हो। अमाल 10 बाब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 10 बाब और उसकी 37 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई। जब
यूहन्ना ने बपतिस्मे की मुनादी करनी शुरू की, तौबा और बपतिस्मे की, उसी मुनादी के दौरान खुदावन यीशु मसीह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आए और बपतिस्मा लिया, और फिर वो 40 दिन के लिए विल्डरनेस में चले गए, बियाबान में, जंगल में चले गए, इब्लीस से आजमाए जाते रहे 40 दिन तक, और फिर वहां से रूह से भरे हुए वापस लौटे। और खुदावन यीशु मसीह ने जब अपनी मुनादी शुरू किया और कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही आ पहुंची है, तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे दरमियान में है। आमीन। तो और उसके बाद जो मुनादी, जो काम, जो बातें हुई हैं कि यीशु ये काम कर रहा है, यीशु बदरूएं निकाल रहा है, यीशु शिफा दे रहा है, यीशु हजारों हजार को रोटी खिला रहा है, यीशु ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, वो बात मशहूर हो गई और सब लोग जानते हैं। उस टाइम पे सब लोग जानते हैं। यहां पर जब अमाल की किताब भी लिखी गई है खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद, तो सब लोग उसको जानते हैं। और यहां पे लिखा है कि यहूदिया में मशहूर हो गई और गलील में वो बात मशहूर, गलील से शुरू होकर तमाम यहूदिया में, गलील से वो बात शुरू हुई है और वो तमाम यहूदिया में वो बात फैल गई कि क्या बात थी कि खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से, खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया। किसने? खुदा ने यीशु नासरी को, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को। और आगे लिखा है वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। क्या खुदा यीशु मसीह क्या करते फिरते थे? जो बात मशहूर हो गई थी गलील से और सारी यहूदिया में फैल गई, के से शुरू होता, ठीक है, के खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया है, और वो भलाई करता। He is doing good all the time. वो भलाई करता है। यीशु मसीह हमेशा भलाई करता है। किन के साथ, किन के लिए भलाई वो है उसकी, और आज भी वो भलाई करता है। अगर आप उस पर ईमान रखें और उसके कलाम को जानें और समझें और उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं, तो वो आज भी आपके जिंदगी में भलाई ही करेगा। आमीन। रूहुल कुदस उसके साथ है। रूहुल कुदस उसके साथ है जो यीशु की तालीम को मानता, यीशु को मानता, उसको एक खुदा का इकलौता बेटा मानता। और रूहुल कुदस मदद करता है कि वो शख्स भी भलाई करे जिसके साथ खुदा है। ठीक है। और रूहुल कुदस इस बात के लिए ही हमारे लिए मददगार भेजा गया है। तो लिखा है कि वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे, जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे। असीसो, इब्लीस का काम ही जुल्म करना है, उसका एजेंडा ही जुल्म करना है, उसकी सारी स्ट्रैटेजीज जो बनाता है वो जुल्म के लिए है। बहुत से दुनिया में बहुत से इल्म है, जादू है, विचक्राफ्ट है, और तरह तरह के जादू हैं, तरह तरह के विचक्राफ्ट हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग वो हैं तो सब शैतानी काम, पर उसमें से वो विचेस हैं और वॉरलॉक्स हैं जो ये काम करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो जादू है, जो हमारी विचक्राफ्ट है ना, ये डार्क साइड के लिए नहीं है, ये बुराई के लिए नहीं है, ये अच्छाई के लिए है, ये हम अच्छे काम करने के लिए है। पर बहनों भाइयों, ये कहीं ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है जो लोगों को धोखा देता है कि हमारा काला इल्म, हमारा जादू, हमारा विचक्राफ्ट जो है, हमारा ये इल्म, वो इल्म, नूरानी इल्म, ये सब फायदे के लिए है और ये अच्छे कामों के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये शैतान का झूठ है लोगों की जिंदगी में धोखा लाने के लिए, मगर उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो जुल्म करता है, जुल्म ढाता है, और लोग उससे जुल्म उठाते और खुदावन यीशु मसीह इब्लीस के हाथों से जो जुल्म उठाते हैं उनको वो शिफा देता है और उनको छुटकारा देता है और उनको आजाद करता है। ये खुदावन यीशु मसीह का काम है, मेरा और आपका, हमारा काम नहीं है। पर हम जब खुदावन यीशु के नाम से उसको करते हैं और खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं, तो खुदावन अपना काम करता है और अपनी कुदरत और अपनी हिकमत को जाहिर करता है। जैसे हम अभी गीत गा रहे थे, हमारे बदन को उसी की जरूरत है कि हम यीशु से हमारी मुलाकात हो जाए और फिर हम
आगे अपनी जिंदगी को और इसी तरीके कामयाबी से गुजार सके। आइए वापस चलते हैं जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में, उसका 6 बाब में। तो लिखा है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ गए और उनके बेटियां पैदा हुई, उनके बेटियां पैदा हुई, आदमी बढ़ गए और बेटियां उनकी पैदा हुई हैं। आई बिलीव के हो सकता है कि उन दिनों में बेटियों की, लड़कियों की फीमेल रेशियो जो थी वो शायद उस वक्त ज्यादा हो रही हो, कि बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हो, बेटे कम पैदा हो रहे हो, या आई डोंट नो, मैं ऐसा कुछ मतलब क्लियर नहीं है यहां पे, मगर ऐसा लिखा कि जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं। अब यहां पर ये जो लोगों की कंफ्यूजन है और ये कॉन्फ्लिक्ट है एक, कि इसको जो खुदा के बेटे जो यहां पर लिखा हुआ है ना, लोग नहीं समझते कि ये क्या है खुदा के बेटे, ये कौन से खुदा के बेटे हैं। लिखा है कि तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, विच मीन्स कि जो खुदा के बेटे और बताया गया है और आदमी की बेटियां बताया गया है, तो विच मीन्स खुदा के बेटे जो हैं वो आदमी के बेटे नहीं हैं, वो कुछ और बीइंग्स हैं, वो कोई और मखलूक है। और अजीजों, ये वही मखलूक है जो गिराए हुए फरिश्ते हैं, जो कि पाक फरिश्ते ही थे, खुदा के फरिश्ते ही थे। ये ओल्ड टेस्टामेंट में उस टाइम के जो स्कॉलर्स, उस टाइम के राइटर्स थे, मूसा ने ये तौरात की किताब लिखी है, फिर अय्यूब की किताब में भी देखते हैं कि हम उन फरिश्तों के लिए, खुदा के फरिश्तों के लिए वर्ड ये टर्म यूज हुई है, खुदा के बेटे। अय्यूब नबी की किताब में हम 2 दफा पढ़ते हैं कि वो खुदा के बेटे कहा गया उन फरिश्तों को। और यहां पर भी हम देखते हैं कि मूसा भी ये लिखते हुए, ट्रांसमिशन तो नहीं डिस्कनेक्ट हुई, उस पे आ रहा है, ठीक। खुदा के बेटे जो मूसा है, वो वहां पर वो उस टाइम पे वो लैंग्वेज यूज होती थी कि फरिश्तों को भी खुदा का बेटा कहा जा रहा है। और हालांकि हम आगे पढ़ते हैं, ज़बूरों में पढ़ते हैं कि खुदा ने कब किसी फरिश्ते को अपना बेटा कहा है कि तू मेरा बेटा है, आज मेरे साथ बैठ। तो अजीजों, बट उस टाइम पे वो जो लैंग्वेज यूज हो रही है वहां के, उस टाइम मूसा ने भी वो लैंग्वेज यूज किया है, और इब्राहिम के वक्त तक भी वो ये, क्योंकि जब अय्यूब नबी ने की बुक लिखी गई है, अगर अय्यूब नबी ने ही लिखी है और या किसी और ने लिखी है, तो बट उसमें भी खुदा के बेटे ही इस्तेमाल किया गया है, ये टर्म इस्तेमाल की गई है उन फरिश्तों के लिए। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा, सो विच मीन्स आदमी की बेटियां और खुदा के बेटे। पर ये उस वक्त खुदा के बेटे नहीं थे, ये गिराए हुए फरिश्ते थे ऑलरेडी। ये रिबेलियस और नाफरमान रूहें थी जो गिराई गई थी आसमान के साथ, लूसीफर के साथ 1/3 फरिश्ते जो उसने गिरा लिए थे अपने साथ। ये वो फरिश्ते थे, ये गिराए फॉलन एंजल्स थे, ये डीमंस जो बन चुके थे। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। जिनको भी उन्होंने चुना उनसे उन्होंने ब्याह कर लिया। अभी मैं एक सवाल जो पूछ रहा था कि एक सवाल पैदा होता है, जैसे हम जो कुछ हम सीख रहे हैं 2 हफ्तों से, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई स्पिरिट्स जो हैं, कोई फरिश्ते जो हैं, या बदरूहें जो हैं, डीमंस जो हैं, दुष्ट आत्माएं जो हैं, क्या किसी इंसान से ब्याह कर सकती हैं, मैरिज कर सकती हैं, या उनके इंसानों के साथ, किसी औरत या आदमी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप जैसे ह्यूमनली इंसानों का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, क्या कोई बदरू या कोई फरिश्ता या कोई ऐसी डीमन जो है वो ऐसे रिलेशनशिप रख सकते हैं या शादी कर सकते हैं? तो उसका मैंने कहा है जवाब हां जी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। इसको इस तौर पर लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक डिफरेंट बात है, और ये एक शायद शर्मनाक भी बात कहलाई जाती है, मगर इसका जिक्र नहीं होता। इसको और रंग में इस स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट किया जाता है एक्चुअल में। तो अजीजों, जिनको उन्होंने देखा वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया।
तो विच मीन्स के वो जो ब्याह कर लिया वो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से, तो विच मीन्स के आदमी की बेटियों के साथ आदमी के बेटों ने ब्याह नहीं किया। बेशक उनके बाद में ब्याह हुए हों इंसानों से भी, आदमियों से भी, बट ये स्पिरिट्स थी जिन्होंने उन औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, जिन जब देखा उन्होंने खूबसूरत हैं, उनके साथ उन्होंने ब्याह कर लिया, क्योंकि वो फरिश्ते भी अपने अंदर एक लस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी इंसानों के साथ उस तरीके से रिलेशनशिप रख सकें जिस तरह का इंसानों का या हस्बैंड वाइफ का एक जिस्मानी रिश्ता होता है आपस में। तीसरी आयत पढ़ते हैं, पैदाइश 6 बाब की तीसरी आयत, जेनेसिस चैप्टर 6 की 3rd वर्स। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। खुदा ने उस वक्त ना अपने अंदर ही ठहरा लिया कि, क्योंकि आप देखें उससे पहले पीछे से पढ़ें तो पिछले 5 चैप्टर्स में पढ़ें तो कि लोगों की कितनी लंबी लंबी उम्रें होती थी, आदम से लेकर आगे भी कितनी लंबी बड़ी उम्रें होती थी। और उस वक्त खुदा ने कहा कि बेस्ट यही रहेगा कि 120 साल तक से इससे ज्यादा ना हो किसी की उम्र। ये बेस्ट स्पैन है, लाइफ स्पैन इंसान के लिए। तो खुदा ने ऐसा ठहराया उस वक्त, और उस वक्त हम देखते हैं कि उसके बाद काफी लोगों की एवरेज एज जो है 120 साल। मूसा 120 साल का हुआ था जब उसकी डेथ हुई है, और वो उसकी कुव्वत ताकत उसी तरीके की थी जैसे उसकी जवानी में थी। 4थी आयत में लिखा है, मैं इसकी बेल बंद कर दूं, आई डोंट नो आज क्यों। माफी चाहता हूं क्योंकि कभी कभी कॉल्स तंग करती हैं। ओके, 4थी आयत में लिखा है, उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसानों की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। उन दिनों में भी, यानी वो जो टाइम था जिस वक्त नूह की कश्ती बनाने से पहले का टाइम है, वो नूह का दौर ही समझ लें। उस वक्त लिखा है कि जमीन पर जब्बार थे, जिसका तर्जमा इंग्लिश में नेफलिन्स का किया जाता है या जाइंट्स किया जाता है। और बाद में, और लिखा है उन दिनों में भी और बाद में भी। और बाद में का कब मतलब, बाद में का मतलब क्या है? बाद में नूह के जमाने में आप देखते हैं, हम सबको पता है कि नूह के जमाने में सिवाय नूह उसके 3 बेटे और 3 बीवी, उनकी बीवियां, और नूह की बीवी 8 जानें बची, और सारी दुनिया खुदा ने तबाह कर दी, क्योंकि दुनिया करप्ट हो चुकी थी। ये डिमोनिक ऑफस्प्रिंग्स की वजह से जो डिमोनिक बच्चे पैदा होने शुरू हो गए थे उन दिनों में, और वो डिमोनिक बच्चे, वो शैतानी इब्लीसी जो नस्ल पैदा हो रही थी, करप्ट और कंटेमिनेटेड जो नस्ल पैदा हो रही थी, उसकी वजह से बहुत ही जो बुराई है ना, वो जमीन पर बढ़ गई थी। जमीन पर बुराई बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और खुदा ने कहा कि मैं सारी दुनिया खत्म कर दूंगा। सारी दुनिया के इंसानों को खुदा ने खत्म कर दिया। और लिखा है कि उन दिनों में, और वहां पर जमीन पर जब्बार थे, और बाद में का मतलब है नूह के तूफान के बाद फिर से जब दुनिया शुरू हुई है, तो बाद में भी वो बदरुएं जो थी वो अपना काम करती नहीं है, उन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पर उस वक्त जो नूह के जमाने में जो जनरेशन या औलाद या नस्लें जो शैतानी फरिश्तों ने
जिनको खुदा के बेटे भी कहा गया यहां पर, उन्होंने, इब्लीसी कुव्वतों ने, वो डीमंस ने जो 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 नस्लें और जनरेशन करप्ट की थी, उनको खुदा ने, क्योंकि खुदा को पता है, खुदा जानता है, खुदा ने ही सबको बनाया, उसने उन फरिश्तों को भी बनाया जो गिराए गए इब्लीस के साथ। इब्लीस भी क्रिएशन है। तो खुदा को पता है कि मैं इंसानों को जो मार रहा हूं, तो ये जो बदरूएं इनके अंदर हैं, और ये बदरूएं जो इनको करप्ट कर रही हैं, सारी नस्लें करप्ट कर दी हैं उन्होंने, सारी जनरेशन करप्ट कर दी है, कंटेमिनेटेड, आलूदा कर दी है, तो वो तो नहीं मरेंगी ना, बदरूएं तो नहीं मरती ना, वो तो लोग ही मरने थे ना, लोग तो मरने थे, और उनकी रूहें जो जहां पर भी जाती हैं वहां पर चली गई सारी रूहें, वहां पर शोल में या जहां पर हेडीज में, वो हमारा टॉपिक नहीं है। बट जो बदरूएं हैं, बदरूएं तो नहीं मरती, लोग तो सारे पानी में डूब के मर गए, तो बदरूएं तो नहीं ना मरी। तो बदरूओं, वो जो फरिश्ते थे जिन्होंने सारी नस्लें कंटेमिनेट की थी, और औरतों के साथ शादियां कर करके, और ऐन मुमकिन है कि उन्होंने मर्दों को भी पोजेस किया होगा, और मर्दों के साथ भी, और मर्दों को पोजेस करके, और आगे उनकी जनरेशंस, जब उनके रिश्ते होते होंगे, इज़्दवाजी रिश्ते, तो जो आगे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कंटेमिनेटेड, वो आलूदा, वो शैतानी बदरूहों से आलूदा ही पैदा होते थे, वो कंटेमिनेटेड थे, और फिर वो रेगुलर ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं थे, वो जब्बार और जाइंट्स पैदा होते थे, बड़े बड़े, उनको नेफलिन्स भी कहा जाता है, उनको जाइंट्स भी कहा जाता है, और उसके और भी नाम है, हम उसके और भी नाम देखेंगे कि वो क्या थे। और आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहां पर आपको, जो मैंने बीच में कही कि वो जो बदरूएं थी, वो जो लोग तो खत्म हो गए नूह के टाइम पे, पर वो जो बदरूएं थी उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ? क्योंकि बदरूएं तो नहीं मरती ना, पानी में डूब के नहीं मरती, वो तो नहीं मर सकती थी, उनका क्या हुआ? उनके बारे में नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं 2 जगह पर। पतरस के खत में हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस और 2 बाब, 2 पीटर चैप्टर 2। ऐसी तो बड़ी मजेदार बातें ये, हम जब लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट तरीके से लोग इस डीपली इन चीजों को नहीं देखते हैं। मैं उनको कुछ नहीं कहता हूं, मगर हर एक का अपना ओपिनियन है, हर एक की अपनी समझ है, जैसे किसी को खुदा समझ दे, या जैसे कोई अगर अपनी समझ को इस्तेमाल करता हो और वो खुदा से उसने मदद ना मांगी हो। तो दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी अगर हम 4थी आयत पढ़ें तो लिखा है, या 3री आयत से मैं पढ़ता हूं, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं, यानी गुनाहगारों की, बदरूहों की, शैतानी कुव्वतों की। और आगे लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं वहां पे आपको बता रहा था, जब हम पैदाइश की किताब पढ़ रहे थे, कि वो फरिश्ते जिन्होंने नस्लें करप्ट की थी, जिनको खुदा का बेटे भी लिखा गया है, जिन्होंने आदमी की बेटियों के साथ ब्याह किए उनको, और वो नस्लें करप्ट हो गई, और बड़े बड़े नेफलिन्स, जाइंट्स, रफाइम्स जो थे, अनाकीम, जमजमीन, उनको हम पढ़ के मैं बताऊंगा आपको, वो पैदा होने लगे, बड़े बड़े कदावर लोग, आम उनकी 6-6 उंगलियां, जैसे जाति जूलियत जैसे लोग पैदा होने लगे। जाति जूलियत भी उन्हीं करप्ट नस्लों में था जो बाद में करप्ट हुई थी। तो बट उस वक्त जो सारी दुनिया में जितने फरिश्ते जिन्होंने ऑलरेडी नस्लों को करप्ट कर दिया था, उनको तो खुदा ने बंधवा कर, अरेस्ट करवा कर, जितने भी उस वक्त जिन्होंने इंसानी नस्ल को करप्ट किया था,
उनको खुदा ने क्या किया, गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा खुदा ने, बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। उनको हमेशा के लिए, वो अदालत के दिन तक, जब इन आदमियों की भी अदालत होगी, सबकी के सबको जो गुनाहगार होंगे उनको आग की झील में फिर डाला जाएगा, उस अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, उनको जहन्नम में भेज दिया गया। और आगे 5वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रासबाजी के मुनादी करने वाले नूह को मां और 7 आदमियों के बचा लिया। ठीक है, यहां पर हमें क्लियर होता है कि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को भी बंधवा दिया, गुनाह करने वाले वो डीमंस, वो जो पावर्स ऑफ डार्कनेस जो खुदा के बेटे लिखा गया जिसके बारे में, उनको भी बंधवा दिया गया, जहन्नम में भेज दिया ताकि अदालत के दिन तक वो बंधे रहें। और खुदा ने सिर्फ नूह और उसके साथ उसकी 7 जाने जो और थी, 3 बेटे, उनकी बीवियां और नूह की अपनी बीवी, उनको खुदा ने बचा लिया, उनको खुदा ने बचा लिया। तो उन फरिश्तों को खुदा ने एक्चुअली अरेस्ट करवा के उनको हमें बंद करवा दिया था कि वो उस जजमेंट डे तक वो बंद रहेंगे, जब सारी अदालत होगी और उनको अल्टीमेटली आग की झील में डाल दिया जाएगा। एक जगह और जिक्र है इसी ऐसा ही, मैं आपको क्लियर करना मांग रहा हूं कि हुआ उस वक्त हुआ क्या था, वो बदरुओं का क्या हुआ था। यहूदा की किताब में चलते हैं, यहूदा मुकाशफा से पहले यहूदा का खत है, उसकी 6ठी आयत। मुकाशफा से पहले, तीसरा यूहन्ना के बाद यहूदा का खत आम खत है, उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो जो फरिश्ते, जो शैतानी कुव्वतें सदूम और अमूरा में काम कर रही थी, गैर जिस्मों को के साथ जिनाकारी करने के लिए, उनको भी और उन नाफरमान फरिश्तों को जो नूह के दौर में थे, खुदा ने सबको बंद करवा दिया। खुदा ने बंद करवा दिया, पर उसमें से, क्योंकि वो सब तो नहीं थे, कुछ जो रह गए थे, जिन्होंने करप्ट किया था उनको तो बंद करा दिया। जिन्होंने गुनाह किया था, जिन्होंने आदमियों की बेटियों के साथ शादियां करके उनकी नस्लें करप्ट की थी उस वक्त की, उनको तो खुदा ने बंद करवा दिया। पर जो अभी जिन्होंने अभी नहीं ऐसा कोई काम किया था, वो तो फिर भी बाकी रहे ना, वो बदरुएं बाकी रहीं, वो शैतानी कुव्वतें बाकी रहीं। और लिखा है कि उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसानों की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तो अजीजों, ये जो नस्लें जो करप्ट पैदा हो रही थी आगे, और बड़े बड़े जाइंट्स पैदा हो रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्होंने आदमियों की बेटियों की जो आगे नस्लें जो पैदा हो रही थी उनको करप्ट किया। वो कंटेमिनेटेड नस्लें थी, जनरेशन थी, और वहां पर और तरह तरह की होमोसेक्सुअलिटी और ये शहवत प्रस्ती, जिनसी जो ताल्लुकात थे, आदमी आदमी के साथ, औरत के साथ, वही बदरुएं सदूम और अमूरा में भी काम कर रही थी। तो उन दिनों में लिखा है कि बदी इतनी बढ़ गई थी उन्होंने, क्योंकि वो करप्ट नस्लें थी, करप्शन इतनी बढ़ गई थी जो आज भी इस वक्त भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त भी बढ़ती जा रही है, आप लोगों के सामने ही है सारा कुछ।
और वो अबलीसी कुव्वतें जो हैं वो लोगों को कंट्रोल कर रही हैं, उनके माइंड को, यहां तक कि सुपर पावर, जो बड़ी बड़ी पावर्स और बड़े बड़े अथॉरिटेटिव जो शख्सियतें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और रिलीजियस लीडर्स बड़े बड़े, वो इन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं अब, और उन बातों को नाफिज करना मांग रहे हैं, इंट्रोड्यूस कराना मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सब कुछ अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। जो उन दिनों में खुदा का कलाम कहता है कि वो बदी इतनी बढ़ गई थी कि नूह के जमाना में इंसान टोटली खुदा ने वाइप आउट कर दिए थे, मगर वो बदरुएं तो, जो बाकी बदरुएं थी जिन्होंने उस वक्त करप्शन नहीं की थी, वो बाद में करप्ट करने लगी। नूह की तूफान के बाद की बातें हैं, वो भी मैं अभी बताता हूं। आज शायद हमारा इसी में ये सारा टाइम लग जाए, मगर हम ये भी सीखने की बातें हैं, हमें सीखने की बातें हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं इस बारे में। तब खुदावन ने जमीन पर, मैं फिर से 5वीं आयत से फिर से पढ़ता हूं, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते। कोई किसी का ख्याल अच्छा नहीं था उस वक्त, सबके बुरे ख्याल हो रहे थे। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो एक बात और लिखी है 12वीं आयत में, 6ठे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नारास्त हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। हर बशर ने, जब खुदा ने फिर से अपनी निगाह की है कि ओके ये नूह एक रास्तबाज शख्स है, और बाकी सारे इंसान जो हैं, सारी दुनिया जितनी भी उस वक्त नॉन वर्ल्ड थी, वो नाराज हो गई है। और क्यों, कैसे नाराज हो गई? क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया है, और जो कि वो डीमंस, वो गिराए हुए फरिश्ते, फॉलन एंजल्स, शैतान के फॉलोअर्स, लूसीफर के फॉलोअर्स, अबलीसी कुव्वतें, हुकूमत वाले, वो सब मैरीन स्पिरिट्स, एयर स्पिरिट्स, और ये जो दूसरे आसमान पर उनका किंगडम है, ये सारी स्पिरिट्स जो हैं ये मिलकर आज भी वही काम कर रही कि हर शख्स जो है वो अपना तरीका बिगाड़ता जा रहा है, तरीका बिगाड़ता जा रहा है। और यही वो नस्लें थी अजीजों, यही वो नस्लें थी कि लिखा ना, जैसे कि उन दिनों में जमीन पर जब्बार यानी जायंट्स होते थे, नेफलीन्स थे, और उसके बाद जब नूह के 3 बेटे हुए, 3 बेटे थे, जो उनमें से एक बेटा जो था हाम था, उसने आप अगर वो स्टोरी आपको पता है कि नूह ने लिखा है, जब सब पानी वगैरह खत्म हो गया, बाग लगाए, अंगूर के बाग भी लगाए, अंगूरों की मैं बनाई। नूह एक दिन शराब पी के ड्रंक हो गया, नंगा अपने घर में पड़ा था, तो उसके बेटा जो हाम था वो अंदर आया, उसने देखा कि मेरा बाप नंगा पड़ा, उसकी बरहनगी देखी, उसने नंगापन देखा, और उसने बाहर जाके अपने भाइयों को भी बताया। मगर दूसरे भाई जो थे वो अंदर आए, सईम और याफत जो थे वो अंदर आए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा, मगर पीछे जाकर उस बाप पर चादर डाल दी और उसको कवर किया। नूह जब होश में आया, ड्रंकर्डनेस के बाद, नशे की हालत से बाहर निकला, तो नूह को जब पता लगा कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है और मेरे नंगेपन को देखा है, और बाहर जाके भी नंगेपन की खबर अपने भाइयों को दी है, पर मेरे दूसरे बेटों ने मुझे ढांपा है, कवर किया है, तो नूह ने हाम को
तो वो बुरा भला कह नहीं सकता था, क्योंकि नूह को और नूह के बेटों को खुदा ने तूफान के बाद जब वो कश्ती से बाहर निकलना था, उनको बरकत खुदा ने दे दी थी। उस बरकत को नूह चेंज नहीं कर सकता था। तो नूह ने गुस्से में फिर हाम के बेटे कनान को लानतें देनी शुरू की, उसको लान तान किया और उसको उसने गालियां दी या लान तान किया या उसको पर कर्ज किया उसने। तो उसके बाद जो कनान की जो नस्लें थी भी आगे, वो सारी वो करप्ट हो गई। और डीमंस जो ये जो गिराए हुए फरिश्ते थे, ये जो शैतानी एंजल्स थे, ये जो डार्क एंजल्स थे, जो पहले भी करप्शन करते रहे, और उनके साथी जो उस वक्त वो वाले तो गारों में बंद करा दिए थे खुदा ने, मगर जो बच गए, जिन्होंने उस वक्त गुनाह नहीं किया था, मगर बाद में उन्होंने उनको एक लीगल रास्ता मिल गया, एक लीगल वजह मिल गई कि कनान की नस्ल को, क्योंकि वो नूह ने उस पर लानत की, तो उनको एक लीगल वजह मिल गई कि अब कनान की नस्ल को हम करप्ट करें। कनान जो हाम का बेटा था कनान, उसकी नस्ल को करप्ट करें, उसको हम कंटेमिनेट करें। और फिर लिखा है कि वो जो कनान की नस्ल थी, वो कनान देश में फिर वो जब जाके बसे हैं, उसमें अमूरी भी थे, अमूनी भी थे, यबूसी भी, और बहुत सी जो कौमों के नाम हैं, जो कनान में जो खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि ये सारा मुल्क मैं तुझे दूंगा, और ये यहां पर ये सारी तेरी नस्लों को दूंगा। तो इब्लीस ने ऐसा प्लान बनाया कि वो सारी नस्लें जो कनान की थी, जो वो करप्ट जो जनरेशंस थी, वो, क्योंकि इब्लीस ने कहा कि अब मैं ये जो रास्तबाजी की जो नस्लें हैं, जो नूह जो रास्तबाज था, उसके जो दूसरे बेटों की जो नस्लें हैं, इनको खुदा ने इनमें से जो आगे फिर जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब और उसके साथ जो नस्लें पैदा हो रही हैं, जो खुदा ने वादा किया था कि ये सारा ये मुल्क जो है ये मैं तुझे दूंगा, इब्राहिम से कहा था। तो इब्लीस ने पहले से ऐसा प्लान बना लिया कि ये लोग यहां पर आके बसेंगे, हम खुद, क्योंकि खुदा ने वादा कर लिया, हम उसी जगह जाकर बसते हैं, और इन पूरी सब नस्लों को जो खुदा ने अपनी कौम चुन ली है, इनको हम फिर से करप्ट करेंगे। इब्लीस जैसे खुदा दूर अंदेश है, इब्लीस भी दूर की सोचता है और वो अपने प्लान बनाता है। यिर्मयाह की सहीफे में लिखा ना, यिर्मयाह 29:11 में, कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं, बदी के नहीं नेकी के ख्यालात, कि ताकि मैं तुम्हें आने वाले फ्यूचर जो है उसके लिए एक अच्छी स्ट्रांग होप दे सकूं, उम्मीद दे सकूं, आशा दे सकूं। तो जो बदी के प्लान है इब्लीस बनाता है, उसको पता था, और उसने अपना प्लान बनाया कि ये सारे जो रास्तबाज खुदा की जो कौम है, जो जैसे इब्राहिम के साथ खुदा ने कवेनेंट किया कि ये सारा मुल्क मैं अब तुझे दूंगा। लूत तो सदूम और अमूरा में जाके बस गया था ना, मगर जो इब्राहिम था उसने वो कनान का सारा मुल्क वहां पर बसा, उसने खेती बाड़ी की, और वहां पर वो चलता रहा। फिर वापस जब वो दूसरी जगह चले गए हैं, और फिर उसके बाद काल पड़ता है, वो मिस्र में चले जाते हैं, 400 साल गुलामी रहते हैं, फिर वहां से खुदा निकालता है कि मैं फिर से उस मुल्क में, जो प्रॉमिस लैंड है, जो इब्राहिम से वादा किया था कि ये मुल्क मैं तुझे दूंगा, वो जो करप्ट नस्लें जो नूह के तूफान के बाद जो फरिश्तों ने जो फिर से करप्शन शुरू की थी, और वही उसी तरीके के जब्बार और बड़े बड़े कदावर लोग जो थे, वो 6-6 फुट के, 10-10 फुट के, 12-12 फुट के ऊंचे लोग, 6-6 उंगलियों वाले, वो उस वक्त भी फिर उस पूरे कनान के मुल्क में वो जो नस्लें थी वहां पर वो पैदा होनी शुरू हो गई। मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं, ड्यूट्रोनोमी में, इस्तिस्ना की किताब में, इस्तिस्ना अगर दूसरे चैप्टर में जाएं, ड्यूट्रोनोमी इस्तिस्ना की किताब में दूसरे चैप्टर में अगर हम जाते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, टाइम लगता है, पर मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, हम सीखें कि इब्लीस कैसे काम करता है, इब्लीस कैसे हमारे लिए, जो उसको पता होता है कि अब आगे क्या होना है, खुदा इनके साथ ने क्या करना है, अगर कोई खुदा ने डिक्लेयर कर दी हुई है चीज, तो इब्लीस उसके मुताबिक
मेरे और आपके लिए कुछ ऐसे प्लान बनाता है कि हमें भी वो मतलब करप्ट भी कर सके, हमारी नस्लों को करप्ट कर सके, या हमें हमारे लिए हमारी राह में तरक्की में रोड़े अटका सके। उसके ऐसे प्लान होते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे प्लान्स में से उसके हरबों में से मैं गुजरा हूं और उसको मैंने उसको एक्सपीरियंस किया कि कैसे और अब मुझे पत समझ आती कि कैसे मेरी जिंदगी में इब्लीस ने तरह तरह से रोड़े अटकाए, मुझे करप्ट किया, मेरी आगे वो नस्लों को भी शायद करप्ट करना चाहता हो। और इसी तरीके से मगर के उसको पता था कि खुदा ने इससे को इस्तेमाल करना है, इसको और अपनी कुदरत के जोर में इस्तेमाल करना है। तो इब्लीस अपना प्लान बनाता था। यहां पे हम इस्तिस्ना की किताब में दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं 10वीं 11वीं आयत में अगर पढ़ें तो लिखा है, हालेलुया, वहां पहले ईमाइट्स, इंग्लिश में ईमाइट्स है, इमीम बसे हुए थे जो अनाकीम की मानिद बड़े बड़े, अनाकीम इंग्लिश में भी एनाकाइट्स उसको इंग्लिश में बोलते अनाकीम। इमीम बसे हुए थे जो अनाकीम की मानिद बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे। कहां पे बसे हुए थे? कनान देश में, जो प्रॉमिस लैंड था, जहां पर बनी इस्राइल को खुदा लेकर जा रहा था, वहां पर बहुत थे वो। और 11वीं आयत, और अनाकीम ही की तरह वो भी रफाइम, अनाकीम, इमीम, ये सब वही जायंट्स की नस्लें हैं। जब्बार भी उनको जायंट्स भी कहा गया, जब्बार, नेफलीन्स भी बोला गया इंग्लिश में। तो रफाइम में गिने जाते थे, और अनाकीम ही की तरह वो भी रफाइम यानी जायंट्स में गिने जाते थे, नेफलिन्स में गिने जाते थे। लेकिन मोवाबी उनको इमीम कहते हैं। और अगर आगे हम 20वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, इसलिए कि उसे मैंने बनी लूत को मिरास में दिया। वो मुल्क भी रफाइम का गिना जाता था, क्योंकि पहले रफाइम, जिनको अमूनी लोग जमजमीम कहते थे, वहां से बसे हुए थे। और ये लोग भी अनाकीम की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, लेकिन खुदावन ने उनको अमूनियों के सामने से हलाक किया और वो उनको निकालकर उनकी जगह बस आप बस गए। ठीक वैसे ही जैसे उसने बनी ईसाओं के सामने से, जो शहर में रहते थे, होरियों को हलाक किया और वो उनको निकालकर आज तक उनकी की जगह बसे हुए। तो अजीजों, उस कनान देश में ये वहां पर बसे हुए थे, और वो सारी नस्लें। अब बाइबल में एक चीज और, लोग जब बाइबल पढ़ते हैं जो इन बातों को नहीं समझते हैं, वो एक बात का और एतराज करते हैं खुदा पर, कि खुदा जो इतना प्यार करने वाला है, खुदा जो मोहब्बत है, खुदा, उनको यह भी पता है कि खुदा जेलस भी है। तो वो कहते हैं कि बनी इस्राइल को खुदा ने जो अपनी कौम चुनी, उनको मिस्र से तो निकाला, तो जब प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहा है, तो खुदा इतना जालिम है कि वो अपने लोगों को कह रहा है कि इन सारी नस्लों को खत्म करना है, तुमने इन सब नस्लों को टोटली वाइप आउट करना है, उनके बच्चे तक, उनकी औरतें, बच्चे, जानवर तक छोड़ने नहीं है, सबको खत्म करना है और जला देना है। लोग ये एतराज करते हैं कि खुदा इतना जालिम है कि अपने लोगों को दूसरे लोगों की जगह दे रहा है, और कह रहा है कि उनको खत्म कर दो, मार दो टोटली। तो बहनों भाइयों, बात यह है कि वो सारी नस्लें असल में खुदा ने ऑलरेडी एक दफा नूह के जमाने में सारी दुनिया खत्म की थी, और ये सारी उसके बाद ये नस्लें जो खुदा के प्लान को जान करके उसकी एक खुदा की एक अपनी चुनी हुई कौम वहां पर आके बसेगी, जिसको खुदा ने उनके जो हेड इब्राहिम था, जिसको चुना था, उसके साथ खुदा ने वादा किया कि ये मैं सारा मुल्क तुझे दूंगा। उन शैतानी कुव्वतों ने वो सारी उस जगह की सारी नस्लों को भी करप्ट कर दिया, और वहां पर भी ये अनाकीम और अमीम
रफाइम और जमजमीन और ये सारे ये जब्बार सब लोग वहां पर भी वही बसने शुरू हो गए थे, वही वहां पर बसते थे। और जिस हम अगर आगे हम इसमें देखें तीसरे बाब में, इसी की डिट्रोनॉमी तीसरे बाब में, तो आप देखो कि वहां पर एक बादशाह था जो कि इन्हीं में से था, ऑग जिसका नाम था, औज, इंग्लिश में ऑग बोलते हैं उसको। लिखा है तीसरे बाब की अगर 9वीं आयत में पढ़ूं तो लिखा है 10वीं आयत, और सिल्का और आई तक मैदान के सब शहर और सारा जल्लाद और सारा बसन, यानी औज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे, हमने ले लिए, क्योंकि रफाइट्स वो जो बड़े कद वाले लोग थे, रफाइम की नस्ल में से फकत बसन का बादशाह औज बाकी रहा था। उनमें से एक ही शख्स बच गया था जो कि बादशाह था उस वक्त। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था और वो बनी अमून के शहर रब्बा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा, यानी 13.5 फुट लंबा वो पलंग था। 13-14 फुट लंबा पलंग था, यानी 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा। 4 हाथ चौड़ा का मतलब है 6 फुट चौड़ा। वो उसका जो पलंग था उस बादशाह का 6 फुट चौड़ा था और 13.5-14 फुट लंबा था। इतने बड़े बड़े वो लोग हुआ करते थे, और वो बादशाह एक ही उस नस्ल में से बचा था। फिर उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया था, बनी इस्राएल ने जब उस मुल्क में गए हैं, क्योंकि ये खुदा का हुक्म था। खुदा को पता था कि ये सारी नस्लें करप्ट हैं। और अगर हम अहबार की किताब में पढ़ें, उसके 18 बाब में, अहबार लेविटिकस चैप्टर 18, क्योंकि ये सारी नस्लें करप्ट हो गई थी, इसलिए खुदा चाहता था कि मेरे लोग जब यहां पे बसे आके, तो ये करप्शन, ये जो कंटेमिनेशन या कंटेमिनेटेड जनरेशन है, इसको टोटली वाइप आउट कर दिया जाए, जला दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए, ताकि मेरे लोग करप्ट ना हो जाएं। वहां मेरे लोगों को, मेरे लोगों की बेटियों को, औरतों के साथ ना ये शैतानी कुव्वतें फिर से उनके साथ ब्याह करना शुरू कर दें, और वो उनकी आगे नस्लें करप्ट पैदा होनी शुरू हो जाए। इसलिए खुदा चाहता था कि उन सारी कौमों को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बल्कि यहां तक कि जला दिया जाए। अब अहबार 18 बाब में हम पढ़ते हैं, उसकी 22-23 ऐसे में पढ़ता हूं। हालेलुया। यानी उस वक्त भी वो वहां पर लिखा है कि तो मर्द के साथ सोबत ना करना जैसे औरत से करता है, यह नहायत मकरूह काम है। तू अपने को नजस करने के लिए किसी जानवर से सोबत ना करना। ये क्योंकि वहां पर ये सारी करप्शन, ये सारी बदकारी या नाराजगी वहां पर मौजूद थी। वो उन कौमों के यही काम थे, उन कौमों के यही काम थे। आगे मैं 24 आयत पढ़ता हूं। 24 आयत में लिखा है, तुम इन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना। जो काम वो कौमें करती थी, क्योंकि शैतान का डीएनए उनके अंदर था, तो वो काम, वो सारी होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म और ये वो सब, और करप्शन, जिनाकारी, जिसको देखा हर किसी ने अपना तरीका बिगाड़ा हुआ है, जो होना चाहिए उस तरीके का नहीं, वो सब कुछ ही करप्शन जो लिखा था। तो खुदा उनसे अपने लोगों से, बनी इस्राएल से कहता है, तुम इन कामों में से किसी में फंसकर आलूदा, कंटेमिनेट ना हो जाना, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं वो इन सब कामों के सबब से आलूदा हैं। इसलिए खुदा उन कौमों को खत्म करना मांगता था।
खुदा इतना जालिम नहीं है कि किसी का कोई कसूर नहीं, तो ऐसे ही अपनी लोगों को कहे कि जी इनको मारो और इनको ख़त्म कर दो, जला दो, इनके बच्चे तक जला दो, ख़त्म कर दो, जानवर भी जला दो, सब कुछ जला दो। खुदा इतना ऐसा जालिम नहीं है। मगर खुदा ने, जिसने नूह के ज़माने में सारी दुनिया ख़त्म की तूफान से, वो अब भी चाहता था कि मेरी कौम जो यहाँ बसने वाली है आके, जिनको मैंने जिनके साथ वादा किया कि ये मुल्क तुम्हें दूंगा, इब्लीस ने अपनी नस्लें वहां पर आके बसा दी हैं। इसलिए खुदा चाहता था कि वो मेरी अपनी कौम जो है वो आलूदा ना होनी शुरू हो जाए इन कामों में फंस के। तो इसलिए वो चाहता था कि सबको वहां से मिटा दिया जाए। और 30 आयत में लिखा है, इसलिए मेरी शरीयत को मानना और ये मकरू रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थीं, इनमें से किसी को अमल में ना लाना और इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अजीजों, हमने शुरू किया था सवाल से कि क्या ये बदरूएं इंसान के साथ शादी कर सकती हैं, किसी औरत या आदमी के साथ, और या क्या शादी करके ये कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कायम रख सकती हैं? तो उसका जवाब है हां। और अभी हमने बाइबल में से तफसील से सीखा है इस बात को। आज मेरे ख्याल काफी कुछ सीखा है हमने। इसको हम यहां पर बंद करते हैं और मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, 2 4 5 6 7 जितनी भी एकदम जल्दी से, कि अगर आपकी जिंदगी में आप समझते हैं, जितने भी बहन भाई मेरे साथ हैं इस वक्त, या आप समझते हैं, आप किसी और को जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा होता है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में पैसे की वजह से बड़े लड़ाई झगड़े हैं, किसी की जिंदगी ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो लड़ते रहते हैं हर वक्त, ना जाने किस बात पे, उनको खुद नहीं पता उनके लड़ाई, या लड़ते लड़ते एक दूसरे के ऊपर बदी के इल्ज़ाम भी लगाते हैं, पैसे की वजह से उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, और तरह हालत ख़राब है, ज़िंदगी परेशान है, और कुछ समझ नहीं आ रही। तो बहनों भाइयों, वो लोग, जैसे अमाल की किताब 10 बाब में पढ़ा था हमने, कि जो लोग इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह आज़ाद करना चाहता है, और वो आज़ाद करता था। और खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ उस 2000 साल पहले करता था, सबके साथ भलाई करता था, शिफा देना, और जुल्म इब्लीस के हाथों से जो जुल्म उठा रहे हैं उनको आज़ाद करना, उनको छुड़ाना, बचाना, ये यीशु मसीह का आज भी काम है। उसकी कलीसिया का आज भी काम ये होना चाहिए, आमीन, कि लोगों के साथ खुदावंद यीशु के नाम से भलाई की जाए। यीशु भला करने वाला, तो यीशु इंसान भला नहीं करता है। हम आज दुआ करेंगे कि खुदावंद आप सबको आजाद करे इससे। और इसका तरीका क्या है? आप आजाद होना चाहते हैं तो अगर आप आज तौबा करें, आप में से हर कोई, अगर आपने कोई भी सेक्सुअल वायोलेशन की है अपनी जवानी में या अपनी शादीशुदा जिंदगी में, या अपने कुंवारपन में कोई सेक्सुअल वायोलेशंस किया, आपने जिनाकारी की है, और या कोई और ऐसी गुनाह से भरी हुई आपने कोई ऐसे काम किए हैं, यानी पोर्नोग्राफी जो है, जो एक्स-रेटेड मूवीज या रसाले देखना, या मैगजीन्स पढ़ने देखने, या किसी के साथ आपके ऐसे जो है जिस्मानी रिलेशंस किसी गैर औरत के साथ, किसी गैर मर्द के साथ रहें, तो आपको जरूर आज, और ये इन इब्लीसी कुव्वतों का एक दरवाजा है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो हमारी जिंदगियों में, लोगों की जिंदगियों में दाखिल होती हैं, ये स्पिरिचुअल वाइफ बन के या स्पिरिचुअल हस्बैंड बन के, और बहुत सारी बदरुएं उसी की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। मगर ये बदरुएं जरूर इस बात का ध्यान रखती हैं कि अगर कोई ऐसा किसी के अंदर लस्टफुल, किसी के अंदर एक शहवत परस्ती, या उसको इस किस्म के सेक्सुअल ख्यालात आने शुरू हुए और उस तरफ माइंड लगना शुरू हो गया, उसने गौर करना शुरू किया, तो उसको ज्यादा घेरती हैं। और आप दुआ करें, आप तौबा करें कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ था तो
हम जब दुआ करेंगे और आप भी दुआ करें अपने लिए कि इन बदरुओं से आपका छुटकारा हो जो आपके लिए जिंदगी में अजाब बनी हुई है, नासूर बनी हुई है, एक अंधेरा छाया हुआ है, एक परेशानी छाई हुई है और एक नाहक आपको सताते हैं, आपकी शादी नहीं होने दे रहे या शादी हो गई तो घर में कोई अमन सुकून नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा है या कोई या बेबी नहीं हो रहे हैं या इसी तरीके की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जरूर तौबा करें और उसको रिनाउंस करें, उसको कहें कि मैं अपनी जिंदगी से तौबा करता हूं और खुदावंद यीशु के नाम से मैं इन तमाम गुनाहों को मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं इन तमाम गुनाहों से अपनी जान छुड़ाता हूं, मैं इन बदरुओं से अपनी जान छुड़ाती हूं या छुड़ाता हूं जिन्होंने मेरी इस गुनाह की वजह से मेरी जिंदगी में दाखिल हुई हैं या मुझे कंट्रोल कर रही हैं। या आपने अगर किसी के साथ कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या ऐसे ही किसी के साथ आपने कोई आपके नाजायज ताल्लुकात बन गए, कुंवारपन में या शादीशुदा हालत में भी किसी और के साथ रिलेशनशिप बन गया और उसने आपको कोई उस शख्स ने उस औरत ने या उस मर्द ने, लड़के ने या लड़की ने आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ है, आपको कोई टी शर्ट, कोई शर्ट, कोई शूज, कोई नेकलेस, कोई अंगूठी, कोई ऐसा कोई चेन, कोई ऐसा कोई कुछ भी कोई गिफ्ट अगर आपको दिया हुआ है तो उस गिफ्ट के जरिए से भी वो शैतानी कुव्वतें आपके साथ अटैचमेंट रख सकती हैं, क्योंकि आप उस वजह से आप उस गुनाह में गिर के आपने उस गिफ्ट को भी लिया है और उस गिफ्ट के जरिए से भी वो शैतानी कुव्वतें आपकी जिंदगी में अपना हक जो है ना वो जमाती हैं और आपको क्लेम करती हैं, आपकी बॉडी को क्लेम करती हैं। उनको आप डिस्ट्रॉय कर दें या कहीं किसी से लिया हुआ तो वापस कर दें या उन चीजों को फेंक दें, जला दें, भूल जाएं उन चीजों को, चाहे वो कितनी भी कीमती चीज है। आपकी जिंदगी में सुकून, सलामती, आपकी अज़दवाजी जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी, जो आपकी नेचुरल शादी अगर हुई है तो उसमें प्यार मोहब्बत से बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है। और अगर आपके गुनाह आलूदा जिंदगी में अगर कोई ऐसा गिफ्ट किसी ने दिया जिसके साथ आपने गुनाह किया हुआ तो उस चीज को भी डिस्ट्रॉय कर दें, निकाल दें, फेंक दें। बताया नहीं है मैंने, ये खुदावंद के पाक रूह ने मुझे ये चीजें सिखाई हैं और कुछ हमारे जो मेंटर्स हैं, उस्ताद हैं जो कि डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज भी हैं जिनकी, उनसे ये बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं कि कैसे हम इन शैतानी कुव्वतों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और उन पे और अपने आप को जस्ट प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस, और आप खुदा यीशु मसीह का लहू मांगे, अपने आप को यीशु के लहू में से नहलाएं और धुलाएं और अपनी हर चीज को यीशु के लहू में छुपाएं। आपका अगर कोई बिस्तरा बेदाग हुआ है, आपके कपड़े बेदाग हुए हैं किसी गुनाह की वजह से, उसको यीशु के लहू से धोएं, उसको खत्म करें, उसको दूर कर दें अपने से, यीशु के लहू में धोएं, उसको अपनी यीशु की आग, पाकरू की आग मांगें। और अगर आप समझते हो कि आपने अपनी ख्वाब में कई दफा किसी लड़के ने अपनी शादी देखी है आपने ख्वाब में और आपकी शादी हो रही है, तो ऐन मुमकिन है कि किसी शैतानी बदरू ने किसी का रूप धार के, या जिसको आप पसंद करते हो शायद उसी का रूप धार के आपके साथ आपके ख्वाब में नींद में शादी कर ली है धोखे से, और वो फिर आपकी वो बीवी या आपका हस्बैंड वो बन चुकी है ऑलरेडी। आप उसको ब्रेक करें, उस शादी के बंधन को यीशु के नाम से ब्रेक करें, और आज हम भी ब्रेक करेंगे दुआ में यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में ब्रेक करें। कई दफा बहुत सी लेडीज देखती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं मगर होती नहीं है प्रेग्नेंट, और उन्होंने देखा कि उनका बेबी भी हुआ है, प्रेग्नेंट हुई है वो, और मतलब है नहीं, या हो सकता है कि वो कुंवारपन में उन्होंने ऐसा ख्वाब भी देखा हो या शादी के बाद भी, पर वो प्रेग्नेंट नहीं है, हुआ नहीं, तो ऐन मुमकिन है कि किसी वो करप्ट स्पिरिट ने जो हस्बैंड या वाइफ जो बनकर आपकी जिंदगी में आपके साथ रात को सोई
और रात को सो जाती हैं नींद में, जब आप गहरी नींद में हैं, आपका हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड की सूरत में आपके साथ सोई हैं और आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उन्होंने आपके सोते में किया, हालांकि आपका हस्बैंड साथ सो रहा है, या आप अगर आप मर्द हैं तो आपकी वाइफ की रूप धार के आपके ख्वाब में वो आई और आपके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर रही है, हालांकि आपकी बीवी आपके साथ सो रही है और वो अपनी गहरी नींद में सो रही है, मगर आप देख रहे हो कि आपकी बीवी आपके साथ है और आप उसके साथ ये जो भी हम बिस्तरी कर रहे हो, तो ऐन मुमकिन है कि वो जो स्पिरिट है वो आपके साथ उस रिलेशनशिप में शामिल है और उसी वही आपको प्रेग्नेंट भी कर सकती है रूहानी तौर पर, और रूहानी तौर पर उनके बच्चे भी होते हैं और वो स्पिरिट में ही बच्चे होते हैं, वो ओशन में बच्चे ले जाते हैं, मेरीन स्पिरिट्स हैं वो, और वो बच्चे पैदा करना मांगती हैं कि वो, इसीलिए वो इंसानी जो नेचुरल जो बच्चे होते हैं उनको वो पैदा ही नहीं होने देती, मिसकैरेज हो जाते हैं या उनको वो कंसीव ही नहीं होना देती, ऐसी बदरुएं जो हैं। तो ये इनसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुदावन की तरफ आएं, खुदावन के साथ अपना रिलेशन जो है वो जोड़ें, और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज है कि फिर वो गुनाह ना करें। आई मीन सिन नो मोर, फिर वो गुनाह ना करें, फिर गुनाह ना करें। यीशु ने भी जब बहुत दफा ऐसे कहा है, जब भी उन्होंने किसी को ठीक किया और उनको पता था कि ये इनकी बीमारी या ये बदरू या जो भी इस शख्स की, इस बेटी की, इस बेटे की जिंदगी जो हालत है, ये गुनाह की वजह से, उन्होंने यही कहा कि फिर गुनाह ना करना। तो आप भी अगर तौबा करते हैं आज, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी शैतानी कुव्वतें काम कर रही हैं, तो आज आप तौबा करें, हर उस गुनाह को याद करें। अगर और किसी के साथ ये, क्योंकि सोल टाइज जो होती है ना, सोल टाई, अगर आप किसी, खुदा के कलाम में लिखा है करंथियों के खत में 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी के साथ भी एक जिस्म होते हैं तो हम उसके साथ जो कोई जिनाकारी करता है या बदकारी करता है, वो दूसरी औरत के साथ या आदमी के साथ एक बदन, एक जिस्म हो जाता है, और जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। और अगर आप किसी बदरू की सोबत में, चाहे सोते में हैं, उसके साथ एक होते हैं, तो वो आपकी अंदर एक सोल टाई उसकी जो हो जाती है, एक आपकी जान के साथ एक रिश्ता उसका जुड़ जाता है, और आपको वो बार बार उसका ख्याल भी आता है। बहुत से लोग जवानी में अगर ऐसा हो जाए तो, और या बाद में भी ऐसा हो जाए तो, वो कई लोग इस बात के आदी हो जाते हैं, शादी करना ही नहीं मांगते वो, क्योंकि उनका माइंड सेट हो गया होता है कि वी आर सेटिस्फाइड, और इसी तरीके से उनकी जिंदगियां बर्बाद होती हैं और ख्वार होती हैं और खत्म हो जाती हैं। तो सबसे मेन बात है कि देन अगर आप तौबा करते हैं और नाम लेके तौबा करें, अगर किसी ने जवानी में, बचपन में, बड़े होकर या शादीशुदा जिंदगी में भी, मैरिड लाइफ में भी, अगर किसी ने, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना किसी को भी, अगर आपने जिसके साथ, किसी के साथ भी नाजायज ताल्लुकात रहे हैं, रखे हैं, तो आप उनका नाम लेके उनको रिजेक्ट करें, उनको अपनी जिंदगी से दूर करें, उनकी यादें दूर करें, उनके गिफ्ट दूर करें, उनका कुछ भी आपकी जिंदगी में है उसको दूर करके और खुदा से माफी मांगे। और अपने आप को, अगर आप समझते हैं कि आपकी रूह में शादी हो गई किसी के साथ, किसी रूह बदरू ने धोखे से आपके साथ शादी कर ली है, नींद में, ख्वाब में, तो उस शादी को भी यीशु के नाम से तोड़ें, उसको डाइवोर्स करें, उसको अपने मुंह से रिजेक्ट करें, रिनाउंस करें, डिनाउंस करें, और अपने आप को खुदावन यीशु के कदमों में झुकाकर खुदावन से लिपट जाएं और खुदावन के लहू से नहाएं धोएं, अपने आप को पाक करें और खुदावन से मदद मांगे, पाक रूह से मदद मांगे और उसको अपनी जिंदगी उसके आगे सरेंडर करें। तब आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अभी हम इन बातों के लिए दुआ भी करते हैं। आइए सब दुआ करते हैं, खुदावन की हुजूरी को मांग लेते हैं
और दुआ करते हैं कि खुदावंद अपनी कुदरत जो है वो जाहिर करे और अपने जलाल को जाहिर करे, और क्योंकि हमारे बदन को उसकी जरूरत है, हमारे बदन को, हमारी रूह को, हमारी जान को पाक रूह की जरूरत है, यीशु की जरूरत है, उसकी हजूरी की जरूरत है। अगर उसकी हुजूरी हमारी बदन में आ जाए, उसकी मामूरी हमारे पास हो, तो फिर दूसरी बदरुएं कुछ भी वो हों, उनके कोई भी नाम हो, वो हमारी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगी। मेरे बदन की जरूरत है तू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। सब मिलकर कहेंगे, मेरे बदन की जरूरत है तू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू, पूरी तू कर दे मेरी आरज़ू। यीशु से मुझको मिला है रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा है रूहे पाक तू आ, यीशु की कुदरत दिखा ऐ रूहे पाक तू आ, यीशु की हिकमत दिखा ऐ रूहे पाक तू आ। तू धो दे मुझे, तू छू ले मुझे, मुझे यीशु की मानित बना जा, आजा ऐ रूहे पाक आजा, ऐ रूहे पाक आजा। हालेलुया, तुझसे ताकत मिले, तुझसे कुव्वत मिले, रूह की शक्ति में जीना सिखा जा, आजा ऐ रूहे पाक आजा, ऐ रूहे पाक आजा। खुदा उनके पाक रूह की हजूरी मांगे, ताकि हम जब दुआ करें तो बंधन टूटे, जुए टूटे, लोगों की जिंदगियों में ताजगी आए, छुटकारा आए। बंधन टूटेंगे,
जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हालेलुया, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise सब दुआ करेंगे, सब दुआ करें, सब दुआ करें। थैंक यू जीसस, हम आपके लिए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, हम सब जो यहां पर मौजूद हैं सब दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे। एवरीबॉडी प्रे, एवरीबॉडी प्रे, एवरीबॉडी प्रे। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. यीशु जब भी आता है, यीशु Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लश्करों के खुदावन, सेनाओं के परमेश्वर रब्बुल फौज, हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन यस्सु, हम तेरी हजूरी में आते हैं। लश्करों के खुदावन, तू जो जिंदा है, तू जो अब्दी है, तू जो जलाली है, तू जो अव्वल है, तू जो आखिर है, तू जो अल्फा है, तू जो ओमेगा है, तू जो इब्तिदा है, तू जो इंतहा है। खुदावन तू मर गया था, जिंदा है, और खुदावन यस्सु आलम अरवा की कुंजियां तेरे पास हैं, तू अब्दुल आबाद जिंदा है। हालेलुया। हम खुदावन यीशु इस वक्त दुआ करते हैं, जो तेरा मसा यहां पर मौजूद है, जो तेरी आग यहां पर मौजूद है, जो तेरा कलाम यहां पर मौजूद है, आज यीशु, आज मैं दुआ करता हूं, मैं खुदावन यीशु अपने हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर, अपनी वाइफ पास्टर साला के साथ मिलकर, खुदावन यीशु मैं दुआ करता हूं इस वक्त तेरे यीशु नाम में तमाम उन लोगों के लिए जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठा रहे हैं, जो खुदावन किसी भी शैतानी बीमारी में फंसे हुए हैं, यीशु के नाम से जिनकी जिंदगियां खुदावन इब्लीस ने आलूदा की हैं, जो उसके साथ खुदावन उनके जो इब्लीसी काम करने वाले लोगों की सोबत में कोई लोग फंस गए, कोई खुदावन यीशु, आज हम दुआ करते हैं जिन कसूरों और जिन खुदावन बदी के कामों की वजह से, झूठ और या फ्रेब, जिनाकारी, बदकारी, हरामकारी के सबब से अगर किसी की जिंदगी में कि कोई वो ऐसी बदरू जो बीवी या खावंद बनकर उनकी जिंदगियों में उनको सताती हो, रातों को जिसको जो उनके साथ सो जाती हो, उनके साथ जिनाकारी करती हो, वो बदरुएं यीशु के नाम से आज मैं हुक्म देता हूं कि आज उनके वो बंधन टूटे, आज वो बदरुओं का खात्मा हो, आज उन बदरुओं को हमारे खुदावन के जो रब्बुल फौज है अपने फरिश्तों की फौजों को भेजे कि वो इन घरों से जिन्होंने आज खुद और इन जिंदगियों से जिन्होंने आज खुदा का कलाम सुना है और जिनकी जिंदगियों में वो इब्लीसी कुव्वतें काम कर रही हैं, खुदा उनके फरिश्ते आए और उन बदरुओं को अरेस्ट करें और उनको हमेशा के लिए तारीक गारों में बंद कर दें यीशु के नाम से। जैसे नूह के वक्त में उन नाफरमान फरिश्तों ने, उन बदरुओं ने जो नस्लें करप्ट की, जो जनरेशंस करप्ट की, जो खुदा जो ऑफस्प्रिंग थी करप्ट की, उनको खुदा ने जैसे तारीख गारों में जहन्नम में भेजकर अदालत के दिन तक बंद करवा दिया, आज हम दुआ करते हैं कि खुदावन के फरिश्ते जाएं और इन बदरूहों को अरेस्ट करें, इन लोगों की जिंदगियों में जिनकी जिंदगियों में ये शैतानी कुव्वतें आलूदगी कर रही हैं, जिनकी जिंदगियों में हस्बैंड वाइफ बनी हुई है, जिनकी जिंदगियों में वो चाहती है कि उनके रूह में बदरूहें बच्चे पैदा हो, यीशु के नाम से वो फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते इन बदरूहों को आज अरेस्ट करें, इन लोगों की जिंदगियों से घसीट कर बाहर निकाले, यीशु के नाम से बाहर निकाले, यीशु के नाम से निकले। छोड़ो यीशु के नाम, छोड़ो वो जो भी बदरू हैं, जो खावन बनी हुई है, जो बदरू बीवी बनी हुई है, जो रातों को आती है या दिन को भी आती है और लोगों की जिंदगी में बोझल की हुई है, जुल्म कर रही हैं, लड़ाई झगड़े करवा रही हैं, हाँ, खावंद और बीवी में, जबकि उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और उनके पैसों की आर्गुमेंट्स करा रही हैं, उनको तरह तरह से अजियतें दे रही हैं, बीमारियां दे रही हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और जिस्मानी जिनसी बीमारियां लगाई हुई हैं। यीशु के नाम से ये बदरूहों को हम अरेस्ट करवाते हैं और आज इनको निकालते हैं कि छोड़ो इन लोगों को, छोड़ो इस बहन को, छोड़ो इस भाई को, छोड़ो इस खानदान को, छोड़ो इस कपल को, यीशु के नाम से हम उनका खात्मा करते हैं और खुदा हम उनको रिजेक्ट करते हैं। और अगर इनके साथ धोखे से इन बदरुओं ने ख्वाब में सोते पर में कोई शादियां कर ली हैं या इनके साथ निकाह कर लिए हुए हैं, उनके निकाह नामों को हम जलाते हैं, उन शादियों को तोड़ते हैं और खुदावन यीशु के नाम से इन जिंदगियों को बहाल करते हैं, आजाद कराते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम से छोड़ दें ये बदरुएं, छोड़ दें, आज छोड़ें, आज इनकी हालत इनको आग लगे, इनकी सारी स्ट्रेटजीज कैंसिल हो जाए, इनकी सारी जो मंसूबे हैं, जो इनके तरीके हैं, जो ये जिंदगियों में घुसी हैं, वो तरीके सारे फना बर्बाद हो जाए। खुदा मैं इन लोगों के लिए दुआ करता हूं
कि जो भी गुनाह, कसूर, गलतियां हैं जिनकी माफी आज मांगी गई है, खुदावन यीशु तू माफ कर, हम सबको माफ कर। हमने गुनाह किए और खुदावन हमारी जिंदगियों में ये शैतानी फरिश्तों ने अटैक किया और कब्जा किया। हम यीशु के नाम से हम खुदावन तुझसे माफी मांगते हैं। अपने लहू से धो, हमें धो खुदावन, सब लोगों को धो, अपने लहू से धो, पाकरू तू धो, यीशु के नाम, यीशु के लहू से धो, ताकि लोग आज पाक हो जाएं, वो सारी आलूदगी जाती रहे और खुदावन दोबारा गुनाह ना करें। हम खुदावन तेरी तुझसे तेरी रहम और तेरा करम मांगते हैं। खुदावन यीशु माफ करना, सबको माफ करना और आज आजाद करना। खुदावन यीशु तू ही आजाद कर सकता है, पाकरू तू ही है जो यीशु की कुदरत दिखा सकता है, यीशु की हिकमत आज दिखा सकता है कि ये सारे लोग हमेशा के लिए आजाद हों, हमेशा के लिए आजाद हों। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है खुदावन यीशु जिनकी जिंदगी में ये बदरूएं काम कर रही हैं, कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ काम कर रही है बदरू, तो खुदावन यीशु उन हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में मैं खुदावन तेरी बरकत मांगता हूं, तेरा छुटकारा मांगता हूं और खुदावन दुआ करता हूं कि ये शैतानी बदरू जो कोई भी हस्बैंड बनी हुई है या वाइफ बनी हुई है और इस कपल की जिंदगी में नुकसान पहुंचा रही है, इनको रोज लड़ाती है और ये रोज लड़ते हैं, आर्गूमेंट करते हैं या डिवोर्स देना चाहते हैं एक दूसरे को, खुदावन यीशु के नाम से इस शैतानी बदरू की एक्टिविटी और मंसूबों को आग लगे यीशु के नाम से, और ये खानदान बहाल हो, ये कपल बहाल हो, ये शादीशुदा जिंदगी बहाल हो, ये खानदान बहाल हो यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। खुदावन यीशु मैं दुआ करता हूं कि तू जो रहीम और करीम है, तूने आज रहम किया है, तूने फजल किया है, तूने शिफा दी और छुटकारा दिया है। खुदा और भी कोई जो भी किसी किस्म की कोई किसी की प्रॉब्लम्स हैं, हम दुआ करते हैं कि खुदावन तू वो प्रॉब्लम्स दूर हों। जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे पास मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ जहाँ से भी आई हैं, खुदावन हम दुआ करते हैं कि खुदावन वो सब लोगों के लिए जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं या किसी परेशानी उलझन में मुब्तला हैं, खुदावन आज तेरे यीशु नाम से, तेरे मार खाने से वो बीमारियां दूर हो, वो डायबिटीज की बीमारी दूर हो, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस की बीमारी दूर हो। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किडनीज की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से। लिवर की प्रॉब्लम, लिवर की इन्फ्लेमेशन, लिवर की फैटी लिवर की कंडीशन यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, लिवर नॉर्मल काम करना शुरू करे और अबलीसी कुव्वतों का डेरा इन घरों से उठे। शराब की बदरुओं को हम बांधते, अरेस्ट करवाते हैं और दूर करते हैं यीशु के नाम से। हर किस्म की बदरुएं जो जिनाकारी के, बदकारी, हरामकारी के प्लान्स और स्ट्रैटेजीज लेकर लोगों को आलूदा करना मांगती हैं, उन बदरूहों को यीशु के नाम से आज अरेस्ट कराते हैं और हमेशा की लिए तारीख गारों में, जहन्नम में भेजकर बंद करवाते हैं यीशु के नाम में। खुदावन तू ही ये करने की कुदरत रखता है, खुदावन तू ही ये करने की कुदरत रखता है। खुदावन जैसे तूने नूह के टाइम पर किया, आज भी उन फरिश्तों को खुदावन तू बंदवा कर तारीख गारों में, जहन्नम में बंद करवा के अदालत के दिन तक बंद रखने के लिए खुदावन तेरे पास ही अथॉरिटी है और हम तुझ ही से ये अथॉरिटी मांगते और उसको एग्जीक्यूट करते हैं खुदा यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन हमने जो कुछ मांगा तूने दे दिया है। कोई इस वक्त किसी को बुखार है, यीशु के नाम से वो बुखार अभी यीशु के नाम से दूर हो जाए। राइट नाउ बुखार दूर हो जाए। दांतों की दर्द, दांतों की तकलीफ, चाहे वो कोई किसी किस्म की इंफेक्शन है, यीशु के नाम से अभी पाकरू की आग से वो इंफेक्शन जल जाए। दांत की दर्द इसी वक्त राइट नाउ दूर हो जाए। राइट नाउ पेन जो भी दांत में है, लेफ्ट पे है, राइट पे है, मुसूड़ों में है, जहां पर भी दांत की दर्द है, यीशु के नाम से अभी राइट नाउ इसी वक्त जाती रहे। राइट नाउ इसी वक्त पाकरू की आग उसको लगे और वो इंफेक्शन, वो जो भी कोई परेशानी है, नर्व पिंच हो रही है दांत में, कहीं पर जो कुछ भी उसकी वजह है, यीशु के नाम से अभी राइट नाउ इसी वक्त वो दर्द दूर हो जाए और वो कंडीशन नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से। कोई और परेशानी उठाने की जरूरत ना पड़े, किसी सर्जरी की जरूरत ना पड़े यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र हो खुदावन यीशु, तेरा शुक्र हो जो कुछ मांगा तूने दे दिया है। हम अपने आप को और अपने बच्चों को इस वक्त फिर से अपनी कलीसिया को तेरे लहू में छुपाते हैं और अबलीस के कामों को सबको खुदावन तेरे यीशु नाम में नेस्त तो नाबूद करते हैं कि अगर हमारी कलीसिया में या हमारे बहन भाइयों के घरों में, बच्चों में, कारोबारों में, जॉब्स पे भी अगर कोई ऐसी काम कर रही हैं बदरुएं, तो उनको भी आज हालेलुया। मेरे भाइयों, अगर आपने कुछ ऐसी नई बातें सीखी हो आज और जो पहले कभी ना सीखी हो और आप जानते हो, आपने रियलाइज करें कि ये बातें ठीक हैं और खुदा के कलाम में से ये बातें की गई हैं, तो आप जरूर इस इबादत को शेयर करें। जिन लोगों की जरूरत है ये उनके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करें। और यूट्यूब पर भी आज नहीं, आज फेसबुक पर है सिर्फ, कल या परसों यूट्यूब पर भी होगी है। और आप यूट्यूब से भी लेकर हमारे जो चैनल, यूट्यूब का चैनल है उसका नाम है अपर रूम चर्च टीवी। अपर रूम चर्च टीवी पूरा नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का। वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं और आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी आप उसको प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी यूट्यूब पर हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, नया मैसेज और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, तो आपके पास फौरन वो नोटिफिकेशन जा सकती है। और इसी तरीके से फेसबुक पर भी आप जैसे फेसबुक पे फॉलो का बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जब फेसबुक पर भी हम कभी लाइव होते हैं तो इसी तरीके से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए हम दुआ करते हैं। आप जितने भी हमारे बहन भाई, दोस्त, अजीज, पास्टर्स जो फेसबुक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, हम सब के लिए रोज आपके लिए दुआ करते हैं। और आप इन मैसेजेस को, अगर आपको बरकत मिलती है, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि और ज्यादा ये जो इस वक्त अजीजो इब्लीस को पता है कि उसके पास भी टाइम कम है और हमारे पास तो खुदा का कलाम है जिसमें साफ चीजें लिखी हुई हैं और जो कुछ भी नबूवती कलाम लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो कुछ निशानियां जो खुदा यीशु मसीह ने बताई उसके आने की, जो कुछ आज हो रहा है, हम समझते हैं कि बहुत जल्द खुदा यीशु मसीह आने वाला है। और हमारे पास भी, आपके पास भी टाइम कम है, क्योंकि इब्लीस जानता है उसके पास टाइम कम है। वो अपने आप को भी और उसने अपनी फौजों को, अपने शतुंगड़ों को, डीमंस को, बदरुओं को ओवर टाइम पे लगाया हुआ है, ताकि खासकर कलीसिया को डिप्रेस करे, उन पर जुल्म करे और कलीसिया खुदा के आगे खुदा को बुरा भला भी कहे और कुफर बके, ताकि कलीसिया गुनाह में जा सके। ये इब्लीस चाहता है ये करना, पर ये आप हैं जो उसको रोक सकते हैं, जिनके अंदर पाखरू काम करता है, ताकि आप खुदावन के आराम में दाखिल हों और बहुत से और लोगों को सादिक बना के खुदावन की बादशाही में दाखिल कर सके। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। दोबारा मिलते हैं संडे के दिन भी हमारी इबादत 2:30 बजे दोपहर को होती है मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में, 1624 84 स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क एड्रेस है। दोपहर 2:30 बजे लाइव भी होती है फेसबुक और यूट्यूब पर, और आप पर्सनली भी हमारे साथ इबादत अटेंड कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो।